जय हिंद दोस्तों। लर्न एंड ग्रोथ क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक करंट अफेयर का टॉपिक है या फिर कह लो एडिटोरियल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया कैसे ये ड्रग्स को लेकर के परेशान है। नशा के खिलाफ चलाए जाने वाले जितने भी आंदोलन है कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं इंडिया को, और ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नशा एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसके वजह से इलेक्शन के परिणाम हो, दंगे हो, वायलेंस हो घरों में, या फिर बच्चों की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो गार्जियन के लिए और एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ ग्रैंडफादर, एज अ अंकल, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन चुका है हम सबके लिए कि आखिर में इसको रोका कैसे जाए। क्योंकि आने वाली जनरेशन्स अगर इस चीज़ को करती हैं तो कंटिन्यूअसली ये चीज़ भरोसा रख लीजिए कि आने वाले टाइम तक हमारा जो चल रहा है, जो हमारा प्रोसेस है, या कह लें कि जो भी हमारा लाइफ है, बहुत डेंजरस और हार्श होने वाला है। जैसा कि हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कैसे कई ऐसे गार्जियन अपने पिताजी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, घरों में जाकर के अपने वाइफ्स के साथ वायलेंस कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमको कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है। तो हमें इस चीज़ से क्या करना होगा, सुधरना होगा, हमें इस चीज़ को सँभालना होगा। नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्या हो सकता है, और आने वाले टाइम पे इससे बहुत बड़े पैमाने पे हमको हानि हो सकती है। तो इसी टॉपिक को लेकर के हम क्या करेंगे, आज अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे टोटली हम देखेंगे कैसे ये जो केसेस हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। क्या ऐसे उपायज हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा परिणाम दे सकते हैं, और एक बेहतर देश बना सकते हैं, और नशा मुक्त भारत बना सकते हैं। हालांकि नशा मुक्त बहुत सारे अभियान चले, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं देखने को मिला। हर जगह देखिए तो बच्चे हों, एडल्ट्स हों, या फिर ग्रैंडफादर हों, फादर्स हों, जो जो भी एटलीस्ट ये मान के चलिए 10+ है, कहीं न कहीं से देखा जा रहा है कि वो एडिक्शन में आ जा रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। डेंजरस विषय है, हार्मफुल है, और हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा बन के आ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए फोकस और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन ये जो ड्रग अब्यूज़ है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को गंवा रहे हैं। लेबर अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को गंवा रहे हैं। अच्छे-अच्छे जो एक्टर भी अपने आप को एफिशिएंटली प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे, और जो इसके असर में आप कह सकते हो बहुत सारी जो मूवीज़ हैं, जो फ्यूचर को क्या करती है, बनाती है, उनका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी हम देखते हैं जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ में। एक सिंपल लुक अगर देखें हम इस प्रॉब्लम पे जो ड्रग की है, क्यों ये डेंजरस है, और कैसे इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है अलग-अलग एक्शन से, जो कि हमारे करंट अफेयर में मेंस राइटिंग में कह लीजिए, एसे राइटिंग में कह लीजिए, या फिर अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, उस पे काफ़ी ज़्यादा आपको ये समझने में मदद करेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल तो बहुत खतरनाक किस्म के ड्रग्स आ चुके हैं, नशे आ चुके हैं, जो कि कंटिन्यूअसली बच्चे करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये ड्रग्स अब्यूज़ का मतलब पहले हम समझते हैं। ड्रग अब्यूज़ का मतलब होता है कि जो हम लोग यूज़ करते हैं इल्लीगल और हार्मफुल ड्रग्स को, ताकि वो चोट पहुँचा सके हमारे खुद के हेल्थ को, फैमिली को, फ्यूचर को। और ये बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है हमारे इंडिया के लिए आज। जैसे कि हम लोग जानते हैं पर्सनल है, जैसे किसी, अगर आपको डब्बा कोई दे जिस पे लिखा गया हो कि इसको पीने से आपकी मौत हो सकती है, तो क्या आप पियोगे? नहीं पियोगे। लेकिन इवन इफ लिखा होता है कि लिक्योर इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, स्मोकिंग इज डेंजरस, इंजरियस टू आवर हेल्थ, इसके बावजूद भी लोग कंटिन्यूअसली इस चीज़ को क्या कर रहे हैं। अब इसको कैसे रोका जाए, इसके उपाय क्या क्या हैं, ये तो काफ़ी मुश्किल है।
है इस चीज़ को टैकल करना, लेकिन देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी ड्रग्स हैं जिनका कंटीन्यूअसली हमारी सोसाइटी में इंडिया में यूज़ हो रहा है। जैसे कुछ समय पहले हमने देखा था बंगाल कुछ इश्यू आया था जिसमें कि बहुत लार्ज अमाउंट में बच्चे जो थे स्टूडेंट्स के कॉलेज के यूज़ कर रहे थे ड्रग्स वगैरह को। और उस केस में एक चीज़ देखेंगे जो फ्लेवर होता है चॉकलेट फ्लेवर उसका जो यूज़ किया गया था जिसको काफ़ी खतरनाक तरीके से दर्दनाक घटना भी वो थी जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है हम सबके लिए। तो आप गूगल पे सर्च करके उस चीज़ को देख सकते हो बंगाल में जो हुआ था केस बहुत खतरनाक हुआ था। इस ड्रग्स में क्या हीरोइन है, जिसे हीरोइन नाम सुने होंगे मूवीज़ में भी, एक बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है जो कि मॉर्फिन से बनता है। इसके कारण हमारी फिजिकल डिपेंडेंसी जो होती है स्ट्रांग होती है। एक चीज़ समझिएगा हीरोइन जब आप लेते हो तब तो कुछ समय के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। आपके बॉडी में डोपामिन कहने रिलीज होता है, हाईली एनर्जेटिक महसूस होता है। बट ये हमारी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप इस चीज़ को छोड़ते हो तो फिर आपको थकान महसूस होगा, आप किसी काम में फोकस नहीं कर पाओगे, काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी देखी जाए जो मेजर इशू है गांजा की सेलिंग, ये तो जानते होंगे गली गली में कैनबीज जिसको कहते हैं, कॉमनली मिसयूज्ड अक्रॉस इंडिया स्पेशली बाय द यंग पीपल इन द टाउन एंड द विलेज। इसका तो आप देखिए ये यूज कितना ज़्यादा गांजा का, हमारे यहाँ तो कथा वगैरह पूजा वगैरह भी होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो आएगा सावन का टाइम पे तो उस समय भी इसका यूज देखने को मिलता है। भोले बाबा की भक्ति में लोग इतने चूर होते हैं कि वो ये करते हैं, और बोला जाता है क्यों करते हैं तो कहते हैं कि हम भोले बाबा के भक्त हैं। तो मेरा तो प्रश्न यही कहता है कि भैया भोले बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा को फॉलो करते हैं तो ये भगवान ने अपने पार्वती जी के लिए सोने का महल बनवाया था तो आप भी बनवा दीजिए, अच्छा रहेगा। तो उस चीज़ में तो आप फॉलो नहीं करते हो, लेकिन ड्रग्स लेने में गांजा लेने में जरूर आप इनको फॉलो करते हो। अगर है तो ठीक है, वैसा कर डालो, पापियों के खिलाफ खड़ा हो जाओ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहर पिए थे, तो तुम भी पी के दिखा दो। फॉलो करते ही हो तो वो तो नहीं करेंगे। एक्चुअली ड्रग्स कह लीजिए एक बहाना है, माइंड फोकस्ड होता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ड्रग्स लेने से माइंड फोकस होता तो शायद हर ड्रग्स लेने वाला इंसान आईएएस और आईपीएस और डॉक्टर और एमबीबीएस सारे बने होते। नेहरू जी ने कभी स्मोकिंग नहीं की, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी स्मोकिंग नहीं की, गांधी ने स्मोकिंग नहीं किया। कहाँ से कहते हो फोकस पड़ता है ड्रग्स लेने से। लेकिन नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर, ये खतरनाक है। इसके बाद कोकेन का नाम सुने होंगे, एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल स्मगल्ड इन इंडियन सिटीज टू द इंटरनेशनल मार्केट भी। और ब्लैक मार्केटिंग इसकी होती है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है इसका डाटा किसी के पास नहीं होता और सेलिंग एकदम हाई लेवल पे हो रहा है। तो ये थोड़ा देखते हैं सिंथेटिक ड्रग्स क्या होते हैं। ये मैन मेड होता है जो कि मेथाम्फेटामाइन मेथाम्फेटामाइन नाम से फेमस होता है, इंक्रीजिंगली सोल्ड होता है ऑनलाइन हिडन प्लेटफॉर्म पे, जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, देख लीजिए। बहुत जैसे कि फिटकरी होता है ना, उस टाइप में दिखाई देता है जो बहुत खतरनाक होता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी हैं जिसको हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। और देखिए वो फैक्ट्स क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये बहुत हाईली एडिक्टिव होता है ड्रग्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट्स कर देता है, एनर्जी देता है। स्ट्रीट नेम इसको क्रिस्टल मेथ आइस एंड स्पीड कहा जाता है। रियरली प्रिस्क्राइब्ड है मेडिकल कंडीशन में, सीवियर एडीएचडी और ओबेसिटी, मोटापा लाता है, मोस्ट यूज किया जाता है। इलीगल मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है, सबसे बड़ी बात है। इसका बॉडी और ब्रेन पे क्या करते हैं, हमारे पूरे दुनिया में अगर कोई चीज़ है जो अंतिम समय तक हमारे पे शॉट रहेगी वो हमारा बॉडी और ब्रेन है। बॉडी हमारा साथ देगा कोई भी लड़ाई हो, और माइंड साथ देगा कोई भी लड़ाई हो। तो इसको लेने से जो तुरंत प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है ना कि अच्छी फीलिंग होने लगती है, एनर्जी होने लगता है, हम लोग का हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और मतलब हम लोग जगे रहना चाहते हैं wakefulness। कह लीजिए कि खतरनाक है हमारे लिए, कुछ समय के लिए बहुत मजा देता है, हाईली एनर्जेटिक महसूस कराता है।
रिस्क क्या है इसका यूज करने का? हमारे दांत खराब हो जाते हैं, वेट लॉस होने लगता है, टेंशन ज़्यादा होता है, पैरानोइया और वायलेंट बिहेवियर हमारा रहता है इसको लेने से। इतना खतरनाक होता है। ओवरडोज क्या कर सकता है? हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, डेंजर स्पाइक्स, बॉडी टेम्परेचर और सीजर और डेथ का भी सिचुएशन इससे बन सकता है। इतना खतरनाक होता है। कुल मिला के मजे के लिए लेते हैं, हाईली इम्पैक्ट है, फीलिंग अच्छी महसूस कराता है, बट इसका इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, बैड इफेक्ट। इसको समझना होगा। एडिक्शन के बाद रिकवरी कैसे होगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग डिपेंडेंसीज पे बढ़ जाती है। ये ड्रग्स जो होता है ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से और हमारा आदत बहुत जल्दी पड़ जाता है इस चीज़ का, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा तेज होता है। अगर सिम्टम देखें तो स्टॉप अगर करेंगे यूज करना तो थकान होगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आप डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी होगी और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, मतलब बॉडी में पेन होगा। ट्रीटमेंट क्या है? अब ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है आपके कि आपका इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना चीज़ आप लोग जान जाइए, और वाकई में बहुत डेंजरस भी होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग और क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इंडिया को सेव कर सकते हैं। ये क्यों डेंजरस है? देखिए, पहली चीज़ हम ये समझते हैं। तो देखिए, ये पीपल के लिए हार्मफुल होता है, ये हमारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाता है, कहीं ना कहीं हमारा नेशनल सिक्योरिटी को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे कैसे? अब देखो, इट हार्म्स द ब्रेन एंड बॉडी। ब्रेन और बॉडी को तो हार्म पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। स्टूडेंट का जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो छूटेगा, वर्कर जो होंगे काम कम करेंगे, डिजीज जिसमें एचआईवी और एड्स और हेपेटाइटिस सी बहुत तेजी से बढ़ेगा, निडल शेयर करने से ये प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है। फैमिली में देखेंगे तो फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली में वायलेंस क्या होता है, ज़्यादा होगा घरों पे, पैसों की प्रॉब्लम आएगी और चोरी और क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कह सकते हैं टेररिज्म भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है पैसों की वजह से। दूसरी और चीज़ देखें, इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च करती है इनके ट्रीटमेंट पे, जो निकम्मे लोग हैं बिना मतलब के बिना काम के लोग, इन पे खर्च करेगी, और जहाँ पे डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए, इन लोग हम लोग का गवर्नमेंट का जो फंड है सब ट्रीटमेंट पे चला जाता है। काम करेंगे धीरे धीरे, और नेशनल ग्रोथ भी क्या होगा, धीरे होता चला जाएगा। कई डेटा में तो ये भी बताया गया कि जो लेबर की एफिशिएंसी कंटिन्यूसली इंडिया में घट रही है। फिर से अगर देखें नेशनल सिक्योरिटी में, तो इसकी वजह से टेररिज्म का फंड इंक्रीज होगा, स्मगलर यूज करेंगे ड्रोन को, सी रूट्स को और हिडन नेटवर्क को, क्रिमिनल गैंग जो होगी यूज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग को एंड क्रिप्टो करेंसी को, जिसकी वजह से हमारी नेशनल का देखिए, जैसे गांव में इलेक्शन होता है तो हम लोग देखते हैं कि प्रधान जी एक बॉटल दे देते हैं तो इलेक्शन का परिणाम बदल जाता है। तो सोचो अगर बॉर्डर एरिया में ये सारी चीज़ें होने लगे तो फिर परिणाम कितना बदलेगा। यही तो देने की जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटी होता है, पीपल सपोर्ट पाकिस्तान, वाई मे बी दिस इज द रीजन। तो नेशनल सिक्योरिटी पे भी खतरनाक होता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके इसको क्या करें, रोकें। इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एक NCORD नाम का कैंपेन चल रहा है, जिसमें सारे एजेंसी को साथ में लाया जा रहा है ताकि फाइट किया जाएगा पूरे कंट्री में। निदान पोर्टल चला है, डिजिटल लिस्ट है, ताकि ट्रैक कर सके ऑफेंडर अक्रॉस इंडिया जो इंडिया में सेलिंग हो रही है। तो नशा मुक्त भारत अभियान तो सुने ही होंगे आप, नेशन वाइड कैंपेन है ताकि हम लोग अवेयरनेस को फैला सके, कम्युनिटी को एक साथ ला सके, ड्रग्स के खिलाफ खड़ा कर सके। और स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि वॉच ड्रग्स सेल्स जो हो रहे हैं डार्क वेब पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उसको पकड़ा जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी में क्या किया जाए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैमराज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हम लोग स्मगलिंग को क्या कर ले, बॉर्डर पे रोक ले। रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं ताकि पीपल को हम लोग राहत केंद्र जिसे कहते हैं, हेल्प करें पीपल को रिकवर करने में एडिक्शन से, और रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ, और वो अपने साधारण जीवन में क्या हो जाए, पहुंच जाए।
और अगली चीज़ देखिए तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको हम लोगों को करना चाहिए, एज़ अ गवर्नमेंट भी करना चाहिए, एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया भी, हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? तो लोगों में ये जागरूकता फैलाएँ, पब्लिक अवेयरनेस सबसे पहले है। रन मोर अवेयरनेस कैंपेन स्कूल, कॉलेज और कम्युनिटी में। क्योंकि देखिए सर, भारत के बच्चे जो भविष्य है स्कूल, कॉलेज में मिलते हैं और समाज का भविष्य हमारा कम्युनिटी में मिलेगा, समाज में। तो जागरूकता फैलाना एक अच्छा तरीका है कैंपेन रोकने का। जैसे एक चीज़ समझिए, जागरूकता फैलाने में, किसी चीज़ को स्वीकार करने में और किसी चीज़ को अनुभव करने में एक एजुकेटेड माइंड, एनलाइटेड माइंड कह लीजिए, कौन होता है? जैसे मैंने कहा कि गाड़ी 20 की स्पीड से चलाएंगे, अच्छा रहेगा, सेफ रहेंगे, फिर भी आप 40, 50, 60, 70 चला रहे हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, आपने एक एक्सीडेंट देखा, और एक्सीडेंट देखा जिसमें कि एक इंसान का पैर टूटा हुआ है, सर फटा हुआ है। उसके बाद आप वहाँ हॉस्पिटल से बाहर है और आपको बाइक पकड़ा दी गई, लीजिए भैया बाइक चला के घर जाइए। अब बताइए आप गाड़ी की स्पीड कितनी रखोगे? जो पहला बंदा था जो केवल सीख रहा था गाड़ी धीरे चलाना, और एक वो बंदा जिसने उसको एक्सपीरियंस किया हो, दोनों में एक्सपीरियंस किए हुए बंदे में वो डर दिखेगा। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, एम्पैथी, किसी भी मुद्दों को अपने पे लेके सोचना, तो समझ में आएगा कि वो मुद्दा कितना गंभीर है। दूसरी चीज़, साइबर इन्वेस्टिगेशंस को इंक्रीज करना है, साइबर टीम को बनाया जाए ताकि जो सेल है वेब, डार्क वेब में, उसको रोका जाए। केमिकल इंडस्ट्री जो है उनको देखा जाए इलीगली ये सारी चीज़ें ना बने, वॉच करे केमिकल फैक्ट्री को, ताकि केमिकल यूज करे, मेक ड्रग्स फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड, उसका मिसयूज ना हो सके। कॉरियर चेक करें, मतलब चेक कॉरियर वेस्ट बेड स्टॉप ड्रग पार्सल, जैसे पार्सल के रूप में ये चीज़ें सेलिंग हो सकती हो रही हो, इनको भी रोकने का काम किया। पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को संभालना थोड़ा मुश्किल है, बट यस वी कैन स्टिल डू इट, करना चाहिए। पुलिस जो हो सकती है मॉडर्न टूल्स और फॉरेंसिक मेथड को यूज कर सकती है। लोकल ट्रीटमेंट जॉब्स में देखें तो ऑफर ट्रीटमेंट में लोकल हेल्थ सेंटर पे इसका ट्रीटमेंट दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग दी जाए, जॉब्स दी जाए लोगों को, ताकि वो रिकवरिंग फ्रॉम एडिक्शन, अपने एडिक्शन से वो लोग क्या हो पाए, बाहर निकल पाए। कुल मिला के कंक्लूजन तो देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है, ड्रग एब्यूज जो है इंडिया के लिए नहीं, केवल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है। तो इंडिया को नीड है कि बहुत सारे एक्शन ले ताकि ड्रग फ्री इंडिया बना सके और एक सेफ नेशन बना सके। क्योंकि मैं ऐतिहासिक घटनाओं में बता देता हूँ, वेनेजुएला एक ऐसा जगह है जहाँ पे यही काम किया गया। एप्स्टीन फाइल की आपने नाम सुनेगी, अमेरिका की। क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है ना जिससे किसी को कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे देश को बिगाड़ा जा सकता है सर। वाकई में किसी के भविष्य को बिगाड़ना है ना, तो उसके आने वाले जो भी जनरेशन, उसको ड्रग्स एडिक्ट बना दो यार, बिगड़ जाएगा सर। और आजकल की गवर्नमेंट यही कर रही है, मार लाइसेंस पे लाइसेंस, लाइसेंस पे लाइसेंस देती जा रही है सर, कि आप ड्रग एडिक्ट हो ताकि हम आगे राज कर सके आप पे। वेनेजुएला की सिचुएशन, कैस्ट्रो का नाम सुना होगे, इसके अलावा वो जो सिचुएशंस थे वहाँ पे भी ये ड्रग एब्यूज बहुत खतरनाक काम किया था। और इस खतरनाक काम की वजह से क्या हुआ था, गवर्नमेंट हिली थी सर। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ड्रग एडिक्टेड, ये किसी की सुनते नहीं यार, जिंदगी मौत ना बन जाए, बचा लो यारो, मुश्किलों में है वतन। यार ड्रग्स एडिक्शंस को हटाना होगा, नहीं तो हमारा भविष्य खतरे में है, खत्म हो जाएगा भारत। फिर वो भारत ये नहीं भारत रहेगा जो, जिसके लिए ये जाना जाता है सर। सच में ये भारत वो भारत नहीं रह पाएगा जिसके लिए जाना जाता है। तो हमें ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और हमें ये ख़त्म करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाए, क्लियर लॉ एक्शन, पुलिस एजेंसी ले ड्रग्स बेचने वाले पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, ड्रोन डिजिटल टूल्स का, ताकि हम पकड़ पाइए कौन है। पब्लिक अवेयरनेस में टीचिंग पीपल, लोगों को सिखाया जाए, यंग पीपल को खास करके, वो आने वाली फ्यूचर वही है, डेंजर क्यों है ये ड्रग्स। फिर से सेंटर काउंसलिंग खोला जाए, सलाह देना,
केयरिंग सपोर्ट टू पीपल एंड रिकवर फ्रॉम एडिक्शन। से वो क्या कर सके, अगर पूरी वीडियोस को कंपाइल करें, सिंपल में ये समझ, ड्रग एब्यूज क्या होता है, जो हार्मफुल इलीगल ड्रग्स होते हैं यूज उसका करना, मेन इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, हेल्थ पे, क्राइम पे, जॉब और टेररिज्म बढ़ रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी निदान नशा मुक्त भारत भी चलाई है। चैलेंज डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी, बॉर्डर स्मगलिंग देख रहा है, रोकना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन क्या है, अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट लॉ, टेक्नोलॉजी एंड रिहेबिलिटेशन सेक्टर, ताकि हम इस चीज़ों को क्या कर सके, रोक सके। नहीं तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमें नहीं दिखता है। तो यहाँ तक एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि हम लोग अगर चाहें तो हम अपने देश को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो हमें खुद इसको झेलना पड़ सकता है अपने आने वाली जनरेशन से, क्योंकि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो आखिर कौन लेगा। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये एक्शन लेगा कौन। अगर हम अपने फ्यूचर को नहीं बचाएंगे तो हमारे फ्यूचर को कौन बचाएगा। अगर हम अपने देश के लिए नहीं जिएंगे तो हमारे लिए कौन जिएगा। ये काफ़ी बड़े मुद्दे हैं जिस पे हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नहीं तो जो आज काम कर रहे हैं बच्चे या फिर हम जो काम कर रहे हैं, ये युवाओं को समझना होगा कि जो आज हम काम कर रहे हैं वो काम रियलिटी में समझ लेना, आने वाला समय में वो ही लोग करेंगे और फिर हम रोक नहीं पाएंगे, हमारी नानी मर जाएगी उनको समझाते हुए, जो जनरेशन है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा, इन चीज़ों को समझना होगा, तभी जा कर के कुछ किया जा सकता है। नहीं तो हम नहीं, पूरा देश इस चीज़ को क्या करेगा, झेलेगा। से नो टू ड्रग्स। डार्क क्यों है, यहाँ पे हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, फ्यूचर बर्बाद करेगा, फैमिली को तोड़ेगा, क्राइम बढ़ाएगा, टेररिज्म को जिंदगियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा क्यों है छोड़ने से, हेल्थ अच्छा रहेगा, फ्यूचर अच्छा होगा, फैमिली अच्छी रहेगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगा, सफल होंगे, पीस और हैप्पीनेस बढ़ेगा। ये आज प्लेस कीजिए कि आप कभी भी ड्रग्स को नहीं लेंगे। दूसरी चीज़, ड्रग्स एंड द चॉइस एंड, ड्रग्स जो होता है हमारे चॉइस को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। चूज लाइफ, चूज होप, चूज अ बेटर टुमारो। योर चॉइस टुडे विल लाइफ टुमारो, जो आज तुम्हारी चॉइस होगी वही कल तुम्हारी ज़िंदगी होगी सर। हेल्थ, फैमिली, कैरियर, वेल्थ और सोसाइटी में अगर बचना है तो ड्रग्स को छोड़ना होगा। एडिक्शंस, पेन, रिग्रेट, सफरिंग, लॉस, ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होंगी। स्टे स्ट्रॉन्ग, हेल्प, स्टे पॉजिटिव, लिव योर ड्रीम। हम चाहें तो सब मिल करके, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, आईएएस ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ख़त्म कर सकते हैं। बिल्ड अ बेटर इंडिया, और एक भारत को एक संपूर्ण नशा मुक्त भारत बना सकते हैं, जो हमारे विश्व में, जिसको विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, उसी नाम से जाना जाए।